नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ रहे थे, जिसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और अब पढ़ेंगे हम मिट्टी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान में मिट्टियाँ। देखो, हमारे टॉपिक का नाम था राजस्थान में मिट्टियाँ। तो इस टॉपिक को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था, जैसा कि आपको याद है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी की बेसिक बातें, जिनको हमने पृष्ठभूमि में शामिल किया था। दूसरा पॉइंट हमारा था कि मिट्टी का हमने वर्गीकरण किया था, अलग अलग आधारों पर 5 आधारों पर मिट्टी का वर्गीकरण किया था। फिर तीसरा पॉइंट था मिट्टी की समस्याएं। भी मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा पॉइंट आज पढ़ेंगे, मिट्टी की समस्या क्या समस्या है। तो देखिए, ये जैसा कि ये आप देख रहे हो राजस्थान का मानचित्र, तो मिट्टी की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले मिट्टी की समस्याओं में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मिट्टी का अपक्षय, और फिर लिख रहा हूँ मैं अपर्दन। बराबर क्या होता है? बराबर होगा अन्नाच्छादन। ये तो रीट में पूछा गया सवाल है। देखो, अपक्षय क्या होता है? मिट्टी का टूटकर, मिट्टी का चट्टान से टूटकर वहीं रहना। मिट्टी चट्टानों टूट के बैठी पड़ी रहे बिन बोले, अपक्षय। और अपर्दन का मतलब हो जाएगा मिट्टी टूटकर मिट्टी क्या हो गई? स्थानांतरित हो गई। स्थानांतरित हो गई मतलब जगह बदल ली, तो हो गया अपर्दन। और ये दोनों क्रिया हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? अन्नाच्छादन। नॉर्मल ये मिट्टी अपर्दन के बारे में चर्चा करते हैं, ये इनको ज़्यादा अपन ध्यान नहीं देते। तो अपक्षय का मूल शब्द मिट्टी टूटकर वहीं पड़े रहना, अपक्षय। फिर मिट्टी का एक स्थान से दूसरे जगह तक हवा या जल द्वारा चला जाना तो अपर्दन है, और दोनों क्रिया हो गई तो अन्नाच्छादन। ये सवाल पूछा गया था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मूलतः मिट्टी के अपर्दन से संबंधित ही बातें पढ़ते हैं। तो पहली बात, मिट्टी के अपर्दन को हम क्या कहते हैं? कृषि का पहला स्तरु कहते हैं। कृषि का प्रथम स्तरु है मिट्टी का अपर्दन। सर, और क्या है? मृदा की रेंगती हुई मृत्यु है। रेंगती हुई मृत्यु है क्या? मिट्टी की कौन? अपर्दन। या इसे कह सकते हैं मृदा का क्षय रोग। क्या कह सकते हैं? मृदा का क्षय रोग। तो अपर्दन ने 3 नाम वहाँ जाना। अपर्दन को क्या बोलते हैं? जो अपर्दन है, अपर्दन को कहेंगे कि ये तो एक तो कृषि का प्रथम स्तरु है, और मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु और मृदा का क्षय रोग है। ये अपर्दन कई टाइप से होता है। ये मिट्टी का जो अपर्दन आप कह रहे हो, ये मृदा का अपर्दन 3 टाइप से होता है, ठीक है। एक जिसको अपन बोलते हैं क्षैतिज अपर्दन, ध्यान से सुनना। कौन सा अपर्दन? क्षैतिज अपर्दन, ठीक है, क्षैतिज अपर्दन। दूसरा जो अपर्दन होता है उसको हम देखेंगे, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अपर्दन। ऊर्ध्वाधर समझ रहे हो? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर अपर्दन। तो पहला क्षैतिज हो गया, दूसरा ऊर्ध्वाधर हो गया, तीसरा अपर्दन है उसको हम पढ़ेंगे चादरी अपर्दन। 3 चीजें याद रखिए। मिट्टी का जो अपर्दन होता है ना, वो 3 टाइप से हो सकता है। एक तो क्षैतिज अपर्दन हॉरिजेंटल, दूसरा ऊर्ध्वाधर खड़ा वर्टिकल, तीसरा चादरी अपर्दन। जैसा कि आप राजस्थान में देख रहे हो, यदि ये वाला बात करें, जैसलमेर वाला जो बेल्ट है, थार का मरुस्थल है, यहाँ हवा द्वारा होता है। तो याद रखिए, क्षैतिज अपर्दन किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है ना। क्षैतिज अपर्दन हवा द्वारा। तो ये कहाँ होगा? एरिया पश्चिमी राजस्थान में होगा, और ये सर्वाधिक पश्चिम राजस्थान एरिया, और जिला पूछ ले तो सर्वाधिक कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। सर्वाधिक कहाँ होगा? जैसलमेर में। और आपसे न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? न्यूनतम सबसे कम कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। क्षैतिज अपर्दन है वो हवा द्वारा होता है, पश्चिम राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। जिला पूछ ले तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा, न्यूनतम कहाँ होता है? धौलपुर में होता है। और याद रख लीजिए, आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कौन से माह में होता है? सर्वाधिक माह पूछ ले तो ध्यान रखना जून माह में सर्वाधिक होता है। आंधियाँ जून माह में ज़्यादा चलती है। फिर आ गया ऊर्ध्वाधर, ये किससे होता है? ये जल द्वारा होता है। जल द्वारा होता है, ठीक है। इसे अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं, अवनालिका। और ये जो है ऊर्ध्वाधर, तो ये आपको पता है चंबल नदी जो है ना, चंबल नदी, इस चंबल नदी बेल्ट में ज़्यादा हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी जो है अपर्दन, वो जल द्वारा होता है, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं या अवनालिका कहते हैं। ये चंबल बेसिन में होता है। कहाँ होता है? चंबल बेसिन।
आपसे जिला पूछ ले तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये कोटा जिले में। ठीक है, अब आया चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन की बात करें तो याद रख लीजिए, ये क्या होता है, जब बारिश आती है ना तो अरावली की जो ढालें हैं ना, तीव्र ढाल, जहाँ पानी के साथ पूरी की पूरी चट्टान ही मतलब एज ए चादर के रूप में उतर जाती है, इसे चादरी अपर्दन कहते हैं। और राजस्थान में दक्षिणी अरावली मतलब सिरोही राजसमंद में ज़्यादा है। तो याद रखना वर्षा के टाइम होता है, और मूलतः याद रखिए जो अरावली है, अरावली में ज़्यादा है, और दक्षिणी अरावली, अरावली में दक्षिणी, जैसे मैं लिख रहा हूँ सिरोही और राजसमंद, तो ये चादरी अपर्दन सिरोही प्लस राजसमंद में आप कह सकते हैं कि वहाँ चादरी अपर्दन ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से मृदा का अपर्दन, देखो मिट्टी की समस्या हमने पढ़ा जिसमें अपक्षय, अपर्दन और मिलके क्या हो गया अन्नाच्छादन। इसमें मेनली हम अपर्दन को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अपर्दन को क्या कहते हैं, 3 नाम पढ़े, इनको ये नाम भी कहते हैं। और फिर अपर्दन कितने टाइप का होता है, तो क्षैतिज हो गया, उसके बाद ऊर्ध्वाधर हो गया, उसके बाद चादरी अपर्दन हो गया। 3 टाइप के अपर्दन भी हमने पढ़ लिए। तो मिट्टी की ये पहली समस्या थी। अब देखिए मिट्टी की नेक्स्ट क्या क्या समस्याएं हैं। देखो नेक्स्ट मिट्टी की समस्या की बात करा तो याद रखना मृदा का क्या होना, मृदा का अम्लीय व क्षारीय होना। अब ये तो आपने पढ़ रखा है, मृदा का अम्लीय क्षारीय हो जाना, ये हमने पढ़ा था। मृदा अम्लीय होगी तो भी क्या है, अनुपजाऊ होगी, क्षारीय होगी तो क्या है, अनुपजाऊ होगी। इनके उपचार के लिए मैंने आपको बताया था, अम्लीयता को रोकना है तो क्या डालेंगे, रॉक फास्फेट। अम्लीयता क्षारीयता को कम करना है, क्या डालेंगे, जिप्सम। तो पीएच मान कितना आ जाएगा, 7 के आसपास। इसका मतलब मिट्टी वापस ठीक हो जाएगी। ये भी मिट्टी की समस्या। नेक्स्ट देखिए मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट मिट्टी की समस्या है मरुस्थलीकरण। अरे मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मिट्टी का मृत हो जाना, मृदा का क्या हो जाना, मृत हो जाना, मृत हो जाना। मृत हो जाने का मतलब ये है कि मृदा है ना वो किसी काम की नहीं रही है, मृदा है वो खत्म हो गई, मृदा किसी काम की नहीं है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के बहुत सारे कारण है। वनोन्मूलन, वनों की अनियंत्रित कटाई, चारागाहों का विकास नहीं होना, अनियंत्रित पशुचारण, ठीक है, तेज अंधड़, बाढ़, भूस्खलन, है ना, और हम कह सकते हैं कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये तमाम ऐसे कारण है जिस वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। बहुत ईजी है। फिर याद रखना मृदा की उर्वरा शक्ति क्या क्या हो जाना, ह्रास हो जाना। मतलब अपन कह सकते हैं मृदा का अवनयन। क्या कह सकते हैं, मृदा का अवनयन। भी मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होगी, खत्म हो गई। इसका मतलब मृदा का क्या होगा, अवनयन हो गया। तो ये भी है ना, मृदा किसी काम की नहीं रहती। तो ये हो गया। इसके अलावा और समस्या याद रख लीजिए, मृदा की और समस्या क्या है, सेम समस्या साधारण भाषा में हिंदी में बोलांगा जल प्लस आधिक्य, क्या हो गया, जलाधिक्य, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटर लॉगिंग। ठीक है, होता क्या है, और इसको बोलते हैं जलाक्रांत। जलाक्रांत मतलब जल से आक्रांत हो गई। होता क्या है, जैसे ये IGNP है, ये व्यास और सतलज के संगम पर मैंने बताया हरिके बैराज बांध बनाया, वहाँ से एक नहर निकाली गई, और हनुमानगढ़ में टिबी तहसील, हनुमानगढ़ के बाद ये गंगानगर, बीकानेर, मोहनगढ़, और ये कहाँ तक प्रस्तावित है, बाड़मेर की गडरा रोड तक। ये जो आप नहर देख रहे हो, ये राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, मरुस्थल की जीवन रेखा है, मरुस्थल की गंगा है। शार्दुल सिंह बीकानेर इसके प्रणेता है। बहुत सारी तमाम बातें हमने जब ये राजस्थान में सिंचाई परियोजना पढ़ी तब आपको बताया था। लेकिन मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ समझिए ज़रा, ये IGNP वाला जो बेल्ट है इसमें हमने क्या कर दिया, सिंचाई बहुत ज़्यादा कर दी। ज़्यादा सिंचाई के कारण नीचे का जल है वो ऊपर आ गया। किस विधि से, आप साइंस में पढ़ते हो, कैपिलरी सिस्टम से। किसी का तो विधि से नीचे का पानी ऊपर आ गया, तो ऊपर ज़मीन में पानी भर गया। इसे क्या कहते हैं, सेम की समस्या, साधारण शब्दों में वाटर लॉगिंग इंग्लिश में, हिंदी में जलाधिक्य या जो है क्या बोलेंगे, जलाक्रांत की समस्या। ठीक है, ये समस्या मिट्टी की समस्या है। इसके लिए उपचार क्या करेंगे, उपचार में एक पौधा आता है सफ़ेदा, जिसे क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, है ना। ये जो पौधा है, एक सेकेंड, यूकेलिप्टस का पौधा है,
सफ़ेदा, ये जो पौधा आपने देखा होगा आईजीएनपी के जो है ना, जो किनारे पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनको अपन सफ़ेदा बोलते हैं। ये पौधा मूलतः अंग्रेज जो भारत में थे वो लेके आए थे, भारतीय मूल का नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, और ये बहुत जल्दी से पानी को सोखता है। तो एक तो ये इनका उपचार हो गया है ना। एक उपचार क्या है, हमने इंडो डच परियोजना के माध्यम से भी हम सेम समस्या का क्या कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या है, खरपतवार, और समस्या क्या है, खरपतवार। सर खरपतवार क्या है, फसल के साथ अनचाहे और अवांछित पौधों का उगाना। भाई अनचाहे चाहते नहीं, अवांछित उगाना, वो क्या है, खरपतवार। देसी भाषा में आप निनाण बोल सका या खोदी बोल सका, तो खरपतवार वही है। वो क्या है, फसल के साथ अनचाहे प्लस अवांछित जो पौधे उगाते हैं उनको कहेंगे। इनके नियंत्रण करने की दो विधि आपको पता ही है, जैविक और यांत्रिक। तो इनको नियंत्रण करने के लिए जैविक और यांत्रिक विधि। तो ये हमारे जो मृदा की प्रमुख समस्या थी, पहली क्या थी, मृदा का अपर्दन। अपक्षय प्लस अपर्दन बराबर अन्नाच्छादन, अपक्षय अपर्दन। अपर्दन को कृषि का पहला स्तर रेंगती मृत्यु और क्षय रोग। फिर हमने पढ़ा 3 टाइप से, ऊर्ध्वाधर हवाद्वार, क्षैतिज हवाद्वार पश्चिम राजस्थान, ऊर्ध्वाधर जलद्वार चंबल कोटा, और चादरी दक्षिण अरावली सिरोही और राजसमंद। फिर हमने पढ़ा मरुस्थलीकरण का मतलब मिट्टी का मर जाना, सेम की समस्या या जलाधिक्य की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको भी थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा मृदा का उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाना या मृदा का अवनयन। उसके अलावा जो है मरुस्थलीकरण हमने पढ़ा। इसके अलावा मृदा का अम्लीय या क्षारीयता हो जाना, जिनका उपचार ही मैंने पढ़ लिया। अम्लीयता को रोकना है रोक फास्फेट, और क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एक जरा मैं बता रहा था, सेम समस्या का आपसे कारण पूछ ले, विधि पूछ ले। विधि क्या है, केशिकात्व। भाई केशिकात्व कैपिलरी, केशिकात्व विधि द्वारा ये होता है। आपसे पूछ ले कि ये सेम आई क्यों, तो याद रखना अधिक सिंचाई की वजह से, ज़्यादा सिंचाई की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई। कारण तो है ज़्यादा सिंचाई की वजह से। विधि पूछ ले तो केशिकात्व विधि, कैपिलरी सिस्टम, महीन नलिकाओं द्वारा द्रव का ऊपर जाना, ये क्या है, केशिकात्व क्रिया। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना है ना, ये दीपक लालटेन या लैंप के नीचे का जो ऑयल है वो उस बत्ती के अंदर महीन जो नलियाँ उनके द्वारा ऊपर चढ़ना, ये तमाम उदाहरण है केशिकात्व विधि के उदाहरण है। तो हमने राजस्थान में मिट्टियाँ राजस्थान की जो मिट्टियाँ उसको 2 क्लास में पढ़ा है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थानी मिट्टियों को 3 भागों में बांटा, पृष्ठभूमि, वर्गीकरण, समस्याएं। 1 सेकंड में रिवीजन कर लेंगे। पृष्ठभूमि बेसिक बात पढ़ी थी। मिट्टी के जिनको पेडोलॉजी, सोइल शब्द है वो सोलम शब्द से बना है, लैटिन भाषा का अर्थ है फर्श। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। काजरी आफरी जोधपुर में सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर। मिट्टी का परीक्षण करवाना है प्रयोगशाला जोधपुर। भू संरक्षण जयपुर शिखर। फिर हमने पढ़ा सर्वाधिक जो बंजर भूमि एरिया वाइज जैसलमेर, परसेंटेज वाइज राजसमंद, सबसे कम बंजर भूमि गंगानगर। फिर हमने सारी बातें पढ़ी थी कि जो काजरी आफरी कहाँ हो जाएगी, जोधपुर। फिर हमने पढ़ा दूसरा वर्गीकरण, अलग अलग आधार पर, रचना विधि के आधार पर, विस्थापित और स्थानीय। फिर रंग गठन और उपजाऊपन के आधार पर 9 टाइप क्या पढ़ा था, बलवी, उसके बाद पीली भूरी सिरोजम, उसके बाद भूरी कंकरीली लाल, जलोढ़, काली, लाल काली, लवणीय, भूरी, बनास बेसिन। फिर हमने पढ़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, जिसमें एरिडोसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल, ये 5 टाइप्स। फिक्स से सवाल आएगा, बेनेट 1991 में यूएस राजस्थान ने 5 टाइप्स। फिर पीएच मान के आधार पर अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। फिर कणों के आधार पर महीन, मध्यम और बड़े कण वाले। ठीक, फिर हमने मिट्टी का जो समस्याएं पढ़ी, तो मिट्टी का अपर्दन क्लियर है। अपक्षय अपर्दन बराबर अन्नच्छादन। अपर्दन 3 टाइप से। फिर मरुस्थलीकरण, मृदा का अम्लीयता या क्षारीयता का हो जाना, उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाना या मृदा का अवनयन। उसके अलावा मरुस्थलीकरण, उसके अलावा हमने पढ़ा सेम की समस्या, तो ये, और इसके अलावा खरपतवार की समस्या। तो ये तमाम समस्या थी जो मृदा से संबंधित थी। एक बात और याद रख लीजिए, स्वास्थ्य मृदा कार्ड जो 19 फरवरी 2015 को हमारे राजस्थान में सूरतगढ़ से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
है ना। ये स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना स्टार्ट की। केंद्र और राज्य का क्षेत्र 25 का रेशियो है। स्वच्छ धरा खेत हरा, इसका जो लोगो है स्वच्छ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ से। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड याद रख लीजिए 19 जनवरी 2015 कहाँ से, सूरतगढ़ से। और ये अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 75-25 का। क्या है, स्वच्छ धरा, धरा मतलब खेत है ना, खेत हरा, स्वच्छ धरा और खेत हरा, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये थोड़ा याद रख लीजिए। तो ये हमने राजस्थान की मिट्टी से संबंधित सारी बातें बहुत ही कंसाइज तरीके से हमने इसको कंठस्थ किया है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में इसी में से सवाल आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।